और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। हमारे साथ लगातार गेस्ट स्टूडियो के अंदर बने हुए हैं। एक बार फिर से उनके पास में चलते हैं। हमारे साथ थोड़ी देर के अंदर वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी जी भी जुड़ेंगे। उससे पहले हमारे साथ स्वर्णिम चतुर्वेदी हैं कांग्रेस की तरफ से, राखी राठौड़ भाजपा की तरफ से हैं, सुरेंद्र कुमावत लांबा सचिन समर्थक हैं और इसके अलावा अविनाश कल्ला विश्लेषक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। चर्चा को एक बार फिर से आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जो है वो मैं स्वर्णिम जी आपके पास ही आता हूं, क्योंकि चूंकि मामला राजस्थान की सियासत में रोज नई करवट सामने आ रही है। राजस्थान की सियासत पर पूरे देश की इस वक्त जो है वो नजरें हैं। आपको लगता है कि जो इस वक्त सबसे बड़ी खबर राजस्थान की सियासत में सामने आई है कि सचिन पायलट गुट ने जो है वो राहुल गांधी से मिलने का समय मांगा है और वो समय फिलहाल जो है वो अभी 14 अगस्त से पहले मुलाकात भी हो सकती है। आपको लगता है स्वर्णिम जी कि अब जाकर इस पूरे सियासी घटनाक्रम का पटाक्षेप होगा? देखिए, निश्चित रूप से पटाक्षेप तो इस पूरे घटनाक्रम का होना ही है। और राहुल गांधी जी जो हैं हमारे परिवार के मुखिया हैं, जिनके नेतृत्व में हमने राजस्थान में चुनाव लड़ा था। राजस्थान में हमारे यहाँ पे कलेक्टिव लीडरशिप के तहत यहाँ पे चुनाव लड़ा गया था। तो निश्चित रूप से एक स्वागत योग्य कदम है। अगर वो मिलते हैं, कोई बातचीत होती है तो ये बहुत ही अच्छी बात रही होगी। और राजस्थान में भी आज जो है हजारों हजार कार्यकर्ता जो कांग्रेस पार्टी के, जिन्होंने अथक प्रयास करके अपने गली मोहल्ले गांवों में प्रयास करके कांग्रेस की सरकार बनाने का कार्य किया था, आज वो भी इस बात को लेकर के चिंतित और दुखी हैं कि भाई पार्टी जो है बिखराव हुआ, इसमें कुछ बागी हमारे यहाँ से निकले। तो परिवार अगर एक बना रहता है तो इससे अच्छी बात सभी के लिए और हो नहीं सकती। तो निश्चित रूप से एक स्वागत योग्य ये जो खबर है। ठीक है सुरेंद्र जी, चूंकि आप लगातार हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं, आपको भी लगा कि जब बीच में ये खबर आई तो ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि सचिन पायलट ने जब से ये सियासी घटनाक्रम शुरू हुआ है राजस्थान के अंदर, सचिन पायलट ने कभी भी जो है वो कांग्रेस को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की। हालांकि ये बार बार उनके सूत्रों के जरिए निकलकर सामने जरूर आता रहा कि जो है उनके जो मनमुटाव है या उनके जो किसी तरह की समस्या जो है वो सीएम अशोक गहलोत के साथ में। आपको लगता है कि चूंकि आप बतौर सचिन पायलट समर्थक स्टूडियो के अंदर बैठे हैं सुरेंद्र जी, आपको लगता है कि अब जो है वो ये कहानी नया मोड़ लेगी? आसिफ जी, आपकी सीटिंग से पूर्व भी चर्चा चल रही थी। रघुवीर मीणा जी हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने एक सवाल किया था कि सचिन पायलट साहब ने कहा कि सरकार अल्पमत में है। पहली बात तो आप खुद मीडिया देख रहे हैं, सचिन पायलट साहब ने कभी भी मीडिया के सामने आके पार्टी के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। उन्होंने स्टेटमेंट दिया भी नहीं। और वो वेरी फर्स्ट डे से एक ही बात कह रहे हैं कि राजस्थान की जनता हमारे लिए सर्वोपरि है, कांग्रेस पार्टी हमारे लिए सर्वोपरि है। लेकिन जब जनता की बात है और पार्टी के मंच पे भी उन्होंने बार बार रखी है, आपको याद होगा स्वर्णिम भाई यहाँ बैठे हैं, 2 अक्टूबर को जो गांधी जयंती पर बिरला ऑडिटोरियम में सम्मेलन था, उसमें सचिन पायलट साहब ने खुल करके, मुख्यमंत्री महोदय मौजूद थे, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे जी मौजूद थे, खुल करके कहा कि हम लोग सत्ता में आए हैं, ये सामने जो कार्यकर्ता बैठे हैं इन लोगों के बलबूते पे आए हैं। कोई व्यक्ति ये कहे कि मेरी वजह से सत्ता में आए, मेरे नाम से सत्ता में आए, तो ऐसा नहीं है। हम इन कार्यकर्ताओं के, राहुल गांधी जी की लीडरशिप पे, सचिन पायलट साहब के समर्थकों के, उनके जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मेहनत पे आए। एक बात। दूसरी बात, राज्यसभा के जब चुनाव हुए तो अधिकांश एमएलएज ने इस बात को खुल करके कहा था कि हम नेतृत्व से संतुष्ट नहीं है। और ये बात रणदीप सुरजेवाला जी यहाँ प्रभारी बन के आए, लेकिन ये बात उन्होंने हाईकमान तक शायद या तो पहुंचाई नहीं, अगर पहुंचाई तो उस बात की सुनवाई हो नहीं पाई। ठीक है। और मैं जो आपको बात कह रहा हूँ कि इस पर स्वर्णिम जी टिप्पणी करना चाहते हैं? जी, मैं स्वर्णिम जी आपसे टिप्पणी लूंगा इनके जवाब के अंदर, लेकिन इस समय राखी राठौड़ भाजपा प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। राखी जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि लगातार कांग्रेस का ये आप पे आरोप रहा है, चाहे सचिन पायलट के मामले को लेकर हो, अशोक गहलोत लगातार ये कहते रहे हैं कि ये सब किया धरा जो है वो बीजेपी का है, बीजेपी की गोद में वो बैठे हैं। अब जब ये खबर आई है कि सचिन पायलट, हालांकि सचिन पायलट ने अपनी तरफ से कभी भी जब से वो गए हैं यहां से, उन्होंने कोई ऐसा बयान दिया नहीं है जो कांग्रेस के खिलाफ गया हो, लेकिन राखी जी अब आपको लगता है कि ये जो नया घटनाक्रम, नया मोड़ सामने आया है कि वो
राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं 14 अगस्त से पहले। तो आपका क्या टेक है, मैं आपकी प्रतिक्रिया इस पर जानना चाहूंगा। देखिए आसिफ जी, आज जो स्टेप इन लोगों ने उठाया, मुझे लगता है बहुत पहले नेशनल लीडरशिप जो है उसको इंटरफेयर करना था। पिछले 1 महीने से जिस तरह से राजस्थान की जनता ने इनको मैंडेट देके भेजा और ये बाड़े में बंद है, मुझे लगता है कि जिस तरह से एक संवेदनशील सरकार की हम लोग बात करते हैं, हमेशा ये लोग भी हमेशा इस तरह की बातचीत करते हैं और वो संवेदना मुझे कहीं पर नजर नहीं आई। पहले भी मैं एक बात बहुत कहना चाहूंगी कि मार्गरेट अल्वा जी इनकी बहुत सीनियर लीडर हैं। उन्होंने अपने एक स्टेटमेंट में कहा था कि अगर सोनिया गांधी चाहें तो 1 कप चाय में ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो मैं पूछना चाहती हूँ किस चीज का इंतजार है? मुख्यमंत्री जी यहाँ के हर एक को लेटर लिख रहे हैं, हर एक को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्यों ना जाकर के वो अपनी सेंट्रल लीडरशिप से जाके कहते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम है और वहां जाके उसे खत्म करें। इनके अंदरूनी मामले का, इनके इंटरनल प्रॉब्लम्स का लगातार जो है वो हम पर ब्लेम गेम खेला जा रहा है, जो कि गलत है, क्योंकि इनकी आपसी लड़ाई झगड़े के चक्कर में जनता जिस तरह से पिस रही है, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को इसमें बीच में लाना और कटघरे में खड़ा करना मुझे लगता है ठीक नहीं है। राखी जी, आपने मेरे मूल सवाल का जवाब नहीं दिया, मैं फिर से लौटूंगा, मैं आपके पास भी आऊंगा। स्वर्णिम जी, हमारे साथ इस समय सुधीर शर्मा जुड़ गए हैं, उनके पास जो है वो गुलाबचंद कटारिया जी वहां पर मौजूद हैं। सुधीर जी, मैं आपके जरिए से कटारिया साहब से सवाल पूछना चाहता हूं कि इस वक्त जो नया सियासी घटनाक्रम सामने आया है उसके अंदर सचिन पायलट गुट जो है वो बहुत जल्द मुलाकात कर सकता है राहुल गांधी के साथ में। हालांकि हमारे साथ यहां पर बीजेपी प्रवक्ता राखी राठौड़ है, उनका यह कहना है कि इनका अंदरूनी मामला है, इनको बहुत पहले इसका समाधान निकाल लेना चाहिए था। लेकिन ऐसा लगातार खबरें सामने आती रही हैं सुधीर कि जो कांग्रेस आला कमान है उनके साथ लगातार यहां से गहलोत की बात होती रही है, सचिन पायलट की बात होती रही है, कहीं ना कहीं यह मामला अटका रहा। अब जाकर लगता है सुधीर की इस मामले का पटाक्षेप होने वाला है। सुधीर, देखिए, बिल्कुल राजनीतिक सियासत है, दोनों ही प्रमुख पार्टियां हैं, बीजेपी है कांग्रेस, दोनों में ही स्थिति ऐसी बनी हुई कि बाड़ेबंदी तक पहुंच गई है। 11 अगस्त को यानी कल बीजेपी विधायक दल की बैठक शाम 4 बजे होगी। जो गुजरात 18 विधायक गए हैं वो सीधे वहां आएंगे और अधिकतर विधायक वहीं रहने वाले हैं। जहां तक राजनीतिक परिदृश्य की बात करें कि लगभग 1 महीने से जो घटनाक्रम चल रहा है उसके तहत सरकार जैसलमेर में शिफ्ट हुई, जयपुर में भी रही और आज ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी से मुलाकात होने जा रही है। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया साथ है, उनसे जानेंगे अब क्या लगता है कि पटाक्षेप होने वाला है। सचिन पायलट और राहुल गांधी के बीच आज मुलाकात होने जा रही है, किस तरह से देखते हैं ये? देखो, ये उनके पार्टी का अंदर का मामला है। मैं सोचता हूं कि उनकी पार्टी बैठ करके अपने घर की लड़ाई को अगर सुलझा सकते हैं तो उनको ही सुलझाना है, क्योंकि सारे परिदृश्य में अगर कोई कारण रहा है तो पार्टी के अंदर ही 2 खेमों के कारण से रहा है। और अगर राहुल गांधी या और कोई भी लोग अगर उसमें से बैठ करके उनकी पार्टी को एक रखने का प्रयत्न करते हैं और उसमें सफल हो जाते हैं तो मैं सोचता हूँ पार्टी के लिए, उनके लिए, लेकिन जो इस प्रकार की वातावरण दिख रहा है उससे लगता नहीं है कि इसमें से कुछ रास्ता निकलने वाला है। हमें तो उसमें कोई एतराज नहीं कि वो किधर जाते हैं और किधर नहीं जाते हैं। हम तो अपना काम करने के लिए, अगर वो नहीं लड़ते तो हम तो कहीं बीच में आते ही नहीं। लेकिन इस बीच तमाम जो सियासी घटनाक्रम हो रहे हैं उसके अंदर बीजेपी भी आई और बाड़ेबंदी तक पहुंच गई। अब ये बाड़ेबंदी को आप भी जयपुर पर लाकर सीमित कर रहे हो, तो उसकी जो लपट है वो आप तक भी पहुंच गई। इसको बाड़ाबंदी नहीं कह सकते हूँ। मैं सोचता हूँ कि 11 तारीख को कोर्ट का फैसला भी आने वाला है और वो एक निर्णायक स्थिति आकर के राजस्थान की समय 14 तारीख का सदन आहूत हो रहा है। तो मैं सोचता हूँ हमारे सब लोगों को एक साथ रखना और एक मुखी बनाकर उन सबकी राय के आधार पर निर्णय लेकर हाउस में एक्शन करना है। इसको बाड़ेबंदी नहीं कहा जा सकता है। जो कुछ महीने भर का घटनाक्रम हुआ है उस घटनाक्रम को हम सब लोग भी देख रहे हैं, हमारे सब विधायक भी देख रहे हैं और मैं सोचता हूं कि अगर हम सामूहिक बैठ करके उनकी परिस्थितियों का आकलन करके हाउस में बीजेपी के नाते हमको क्या करना है उसमें अगर हम सामूहिक बैठ करके एक जगह रुक करके विचार करें और उसके आधार पर एक्शन करें तो इसको बाड़ाबंदी नहीं कह सकते, इसको होशियारी कह सकते हैं। एक राजनीतिक हल्कों में इस बात की चर्चा है कि बीजेपी का जो ये मिशन चला कि विधायकों को वहां भेजा कि गुजरात भेजा गया है, तो ये क्या दिल्ली से निर्देश पे हो रहा है, पार्टी के आला कमान के निर्देश पे हो रहा है या फिर प्रदेश बीजेपी ये सारा काम कर रही है? तो मैं ऐसा नहीं है। कारण क्या है कि जब सरकार जिस हालात में आई है, जब कोई सेना हारती है ना तो वो इतना बिगाड़ा करती हुई जाती है, फिर उसके सब नियम कानून ताक में रह जाते हैं। उस बिगाड़े की अवसर ही नहीं आवे उसके पहले हम अपने लोगों को अगर संगठित एक स्थान पर ले लेते हैं तो इसमें होशियारी कह सकते हैं, समझदारी कह सकते हैं
और वो हमने की है। इसको बाड़ाबंदी करते तो 1 महीने तक हम भी रखते, हमने कोई बाड़ाबंदी नहीं की। और हमने तो 11 तारीख आप सबको सूचना दे करके, होटल का नाम बता करके, विधायकों को एक जगह ला करके उनके बीच में बात संवाद करके जैसी परिस्थितियां बनती है उस पर विश्लेषण करके निर्णय करेंगे। इसमें क्या लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल यह उठता है कि उन्हीं विधायकों को क्यों, केवल 18 विधायक प्रथम दृष्टिया उन्हीं को क्यों भेजा गया गुजरात, बाकी विधायकों को नहीं गया? आपके पास 72 की संख्या है। जबकि चाहूंगा आप कटारिया साहब से एक सवाल पूछे। कटारिया साहब का जो सीधा आरोप है वो कांग्रेस के ऊपर है कि हमने इसलिए विधायक वहां पर भेजे। कांग्रेस का ये कहना है कि जो है वो बीजेपी दखल दे रही है, जिसकी वजह से हमें बाड़ेबंदी करनी पड़ रही है। यानी कि एक गेंद को उठा के दोनों पार्टियां एक दूसरे के पाले में डाल रही हैं और इनकी नजरें जो है वो कोर्ट के फैसले पर भी रुकी हुई है। कांग्रेस का लगातार ये कहना है कि बीजेपी जो है वो लगातार इसमें इंटरफेयर कर रही है, इसके पीछे बीजेपी का हाथ है। अभी आपको कटारिया साहब कह रहे हैं कि ये सरकार ने बिगाड़ा किया, जिसके चलते हमने होशियारी दिखाते हुए, इन्होंने बाड़ेबंदी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, इन्होंने कहा होशियारी दिखाते हुए हमने जो है विधायकों को वहां पर भेजा है। ये एक दूसरे पर आरोप जो है, यही तो आरोप कांग्रेस भी लगा रही है। फर्क क्या हुआ? देखिए कटारिया साहब, दोनों ही पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, एक दूसरे पर आरोप लगा रही है बाड़ेबंदी का और ये कह रही है कि इनकी वजह से हम हो रहे हैं, हमारी वजह से वो हो रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी की वजह से हमने को बाड़ेबंदी करने पर मजबूर हुए हैं, 1 महीने से बंद है। अब आप भी ये आरोप लगा रहे हो कि जन आंदोलन किए थे हमारे विधायकों ने, उनके ऊपर सरकार कठोर कार्रवाई कर सकती है या कोई प्रलोभन दे सकती है। तो क्या राजस्थान की जनता केवल इस फुटबॉल के रूप में काम आ रही है अभी कि वो बयान दे रहे हैं, आप बयान दे रहे हो? मैं सोचता हूँ 2 बातें सारी राजस्थान की जनता देख रही है कि 11 तारीख को हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का बीएसपी के सदस्यों के बारे में कोई निर्णायक स्थिति आने वाली है। 14 तारीख को हाउस कॉल कर लिया गया है और इसलिए हम सामूहिक बैठ करके इन सारी परिस्थितियों में निर्णय करने के लिए अगर एक जगह इकट्ठे होकर के उस पर चर्चा करते हैं और परिस्थितियों को देख करके 14 तारीख के हाउस को फेस करते हैं तो क्या हर्जा है? इसको बाड़ाबंदी नहीं कह सकते हैं, इसको पार्टी की समझदारी कह सकते हैं कि निर्णय लेने में उन एक महत्वपूर्ण सवाल, क्या बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव लाएगी अगर सरकार विश्वास प्रस्ताव नहीं लाती तो? देखो मैं सोचता हूँ ये निर्णय तो सेम डे होता है जब हाउस प्रारंभ हो जाता है और हाउस में पहले दिन जैसे ही क्वेश्चन आवर समाप्त होता है उसके पहले 10 बजे तक हम प्रस्ताव देते हैं, उसको स्पीकर पढ़ता है, पढ़ने के बाद 1/5 लोग अगर उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं तो वो स्वीकार हो जाता है, विश्वास करता है। पर चर्चा के दिन कौन सा होगा ये स्पीकर तय करता है। अब ये कब तय करेंगे हम उन हमारे साथ इस चर्चा के अंदर ओम सैनी जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनके साथ भी चलेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं ओम सैनी जी, मैं उनके पास भी जाऊंगा। अविनाश कल्ला भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास भी पहुंचता हूं। ओम जी, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं। लगातार पिछले 1 महीने से सियासी घटनाक्रम राजस्थान में चल रहा है, उस पर आपकी नजर है। अभी अभी कटारिया साहब के साथ मेरे सहयोगी सुधीर शर्मा बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने 11 विधायकों को गुजरात इसलिए भेजा है कि ये बाड़ेबंदी नहीं कही जाएगी, इसको होशियारी कहा जाएगा, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से जो है वो ऐसा माहौल बनाया गया, इसलिए हमें विधायकों को भेजना पड़ा। तो जो आरोप कांग्रेस बीजेपी पर लगा रही है, अब बीजेपी वही आरोप कांग्रेस पर लगा रही है। और इस पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर इस वक्त जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है उसमें ओम जी ये भी है कि पायलट गुट ने राहुल गांधी दफ्तर से मिलने का समय मांगा है और हमारे सूत्रों ने हमें ये जानकारी दी है। ओम जी, आपको लगता है कि अब इस पूरे घटनाक्रम से जो है वो पर्दा उठने वाला है, क्योंकि इस पूरे 1 महीने के दौरान जहां पर कोविड-19 भी चल रहा है और आम जनता जो है वो उम्मीद कर रही है कि एक सुचारू सरकार जो है वो स्टेट को चलाए, आपको लगता है ओम जी कि अब 11 अगस्त तक जो है वो बहुत सारी चीजें साफ हो जाएंगी? पॉलिटिकल पार्टीज अपने लोगों को अपने कमिटमेंट के साथ, अपने घोषणा पत्रों के साथ, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में बांध करके नहीं सकते। उनकी सारी छूटें हिली हुई हैं, कोई इधर जा सकता है, कोई उधर जा सकता है। दूसरा, जिस आदमी ने कांग्रेस का राजस्थान में बिल्कुल बेड़ा गर्क किया और इतने दिन तक वहाँ बैठ कर के और कांग्रेस को लांछित करता रहा और बताता रहा कि बहुमत है वो अल्पमत में और अल्पमत को मुख्यमंत्री बनाओ, उस आदमी के साथ में अगर राहुल गांधी बात करते हैं तो इससे ज्यादा शर्मनाक कोई बात हो नहीं सकती।
कि जिस आदमी ने पार्टी तोड़ने का पूरा फैसला किया, पिछली शाम को जहां जैसलमेर में बैठकर थे और विधायकों ने फैसला किया कि हम लोग बिल्कुल भी राहुल गांधी की जो पार्टी के साथ चाहिए, सब लोगों ने समर्थन किया। उसके बाद में अगर राहुल गांधी कोई बात करते हैं, वापस मना के लाते हैं, तो इससे ज्यादा हास्यास्पद और शर्मनाक बात क्या हो सकती है? जिस आदमी ने पार्टी को बिल्कुल पूरे हिंदुस्तान में अलग तरीके से कॉर्पोरेट ग्रुप के रूप में स्थापित करने की चेष्टा की है, जिसकी कोई कमिटमेंट नहीं है, जिसकी कोई क्या कहते हैं निष्ठा नहीं है, उस आदमी को आप पुनः कांग्रेस में लाने की बात कर रहे हैं। महज सरकार बचाने की उसके अंदर सिलसिला मेरे समझ में नहीं आ रहा। और ऐसे ही गुलाब जी की पार्टी का भी सिलसिला कि जो लोग निकल करके जाने की संभावनाओं के साथ में हैं, उनको खट से बाड़े में बंद करो, जिसको होशियारी कह रहे हैं। होशियारी क्या कह रही है? डर है, प्रतिबद्धता, क्योंकि कार्यकर्ताओं का उस तरीके से अब चयन नहीं होता जिस तरीके से होना चाहिए, उसका नतीजा है ये। तो गुलाब जी जो कहते हैं वो बात समझ में नहीं आ रही। बात आपने ओम जी कही है। मैं सुरेश चौधरी अब हमारे साथ, मैं आपके पास ओम जी फिर से लौटूंगा। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। इस सवाल का जवाब जो है वो हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सुरेश चौधरी साहब जुड़े हुए, उनसे लेना बहुत जरूरी है। ओम जी मैं फिर से लौटूंगा आपके पास में। जैसा कि आपने सुना सुरेश जी, आप लगातार इस चर्चा के अंदर जुड़े हुए हैं। ओम सैनी जी काफी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप जानते हैं उन्हें। उनका ये कहना है कि अब ऐसे शख्स के साथ बातचीत करना जिसने पार्टी को ऐसे संकट में लाकर खड़ा कर दिया हो, उनको मान मनोबल किया जाना पार्टी हित में नहीं है, ये ओम जी ने कहा। आपने अभी सुना। सुरेश जी, आपको लगता है कि आप इसलिए उनसे बातचीत कर रहे हैं कि आपको किसी भी तरीके से अपनी सरकार बचानी है, क्योंकि बहुत जल्द बसपा विधायकों पर भी फैसला आने वाला है? देखो आसिफ जी, मैं बताऊं, सरकार बचाने के लिए और सरकार बनाने के लिए जी दोनों ही साइड में प्रयास किए जाते हैं। सरकार बचाने का और सरकार रखने का काम कांग्रेस कर रही है जी। और सरकार बनाने की कुचेष्टा बीजेपी कर रही है जी। तो बीजेपी अपने विधायकों को बाड़ाबंदी करती है, तो वो होशियारी बताती है। और हम कहते हैं कि हमारे विधायक संगठित रह के, एक साथ रह के, और वो पूरे इस कोरोना पीरियड में प्रोग्राम बना रहे हैं राजस्थान के डेवलपमेंट के लिए, राजस्थान के हित के लिए, राजस्थान के लोगों का काम करने के लिए प्लान कर रहे हैं। तो हमारी तो बाड़ाबंदी, और वो विधायकों को ऊपर अविश्वास करके उनके बाड़ाबंदी करते हैं, उसका शब्द उनका होशियारी का। और उन विधायकों की बाड़ाबंदी कर रहे हैं जिन विधायकों पे SC ST के विधायक हैं, उनके गरीब विधायक हैं, उनके ऊपर उनका संदेह है। एक और विषय सोचनीय विषय रहा सवाल सचिन पायलट जी। सचिन पायलट जी के लिए हाईकमान जो भी करते हैं, ये हाईकमान से वो संपर्क करते हैं, हाईकमान उनसे वार्ता करते हैं। तो हाईकमान का जो निर्णय है, हमारे तमाम सीनियर नेता, कांग्रेस का कोई भी नेता हाईकमान के आदेश की हमेशा पालना करता है और करता रहे। ठीक है, राखी राठौड़, आपने चर्चा सुनी, आपने गुलाब चंद कटारिया साहब को भी सुना, आपने सुरेश जी को भी सुना। कटारिया साहब कह रहे हैं कि हमारे जो विधायक गुजरात गए हैं वो हमने होशियारी दिखाई है। तो सुरेश जी ने आपसे सवाल पूछा कि हमारी बाड़ेबंदी, हम अगर विधायकों को इकट्ठा करते तो वो बाड़ेबंदी कहलाई जाएगी, और आपके विधायक अगर यहां से जाएंगे तो वो होशियारी कही जाएगी। ये कैसी राजनीतिक व्याख्या है आपकी कि एक तरफ बाड़ेबंदी और दूसरी तरफ होशियारी? देखिए आसिफ जी, पिछले दिनों जो राजस्थान प्रदेश में हुआ, किस तरह से पुलिस का, प्रशासन का, एनफोर्समेंट एजेंसीज का एक दबाव की राजनीति यहाँ पे देखी गई। चाहे मैं उदाहरण देना चाहूंगी बीटीपी विधायकों का भी, कि किस तरह से उन पे दबाव बनाया गया। और पहले उन्होंने एक वीडियो वायरल किए जिसमें कहा गया कि हम पे पुलिस प्रशासन ने मेरा चाबी छीन ली, मुझे जबरदस्ती गाड़ी के अंदर बिठाया गया। और चाहे मैं कहूं कि एनफोर्समेंट एजेंसीज, चाहे SOG टाइप हो, इन सबके द्वारा एक दबाव की राजनीति बनाई गई। तो मैं ये कहना चाह रही हूं कि हमारे जो विधायक हैं, ऐसा अंदेशा है, क्योंकि इन्होंने अपने जो 19 विधायक हैं उनको भी नोटिस के जरिए किसी न किसी इसी तरीके से कहीं ना कहीं दबाव बनाने की राजनीति इन्होंने करी। और उसी से बचने के लिए, उस दबाव में ना आए कोई भी, या फिर किसी भी तरह का मानसिक कोई प्रॉब्लम उनको नहीं पहुंचे, इसीलिए उन विधायकों को शिफ्ट किया है। जहां तक मैं कहना चाहूंगी, नेता प्रतिपक्ष जी ने जिस तरह की बात की, आप देख रहे हैं कि 14 तारीख को हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिन होगा, और उसकी विचार चर्चा को जारी रहेंगे। मेरे तमाम गेस्ट मेरे साथ बने हुए हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।